Hello friends, good morning to everyone. Welcome to our channel Commerce Solution. So friends, today is our lecture number 50. I have not put up the lectures on Saturday because of my exams. So friends, today we are starting the important MCQs and एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की रिसर्च एप्टीट्यूड जो कि अपनी सेकेंड यूनिट है वो भी स्टार्ट होने वाली है 2-3 दिनों में. आई थिंक 2 जनवरी. सो फ्रेंड्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक इट एंड शेयर इट एज मच एज यू कैन. सो फ्रेंड्स, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा एंड सब्सक्राइब करो, लाइक करो. सो टूडेज फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ़ स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू फॉलो यू शुड. अगर स्टूडेंट्स हमें फॉलो नहीं कर रहे तो हमें क्या करना चाहिए? गिव देम प्रॉम्प्ट, मेक द मैटर इजी, या इलिस्ट्रेट विथ एग्जाम्पल, या ऑल ऑफ द अबव. आंसर इज व्हाट? इलिस्ट्रेशन विथ द एग्जाम्पल. एग्जाम्पल के द्वारा उन्हें समझाया जाए. अगर स्टूडेंट्स हमें आर नॉट एबल टू फॉलो, अगर स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा तो इलिस्ट्रेशंस, एग्जाम्पल्स दे के उन्हें, उदाहरण दे के उन्हें समझाया जाता है. माइक्रो टीचिंग इज़ यूज़फुल टू स्टूडेंट्स ऑफ माइक्रो टीचिंग. माइक्रो टीचिंग क्यों यूज़फुल है स्टूडेंट्स को? प्राइमरी क्लासेस ओनली, जूनियर क्लासेस ओनली, 10+2 क्लासेस ओनली, या हर क्लासेस? सो माइक्रो टीचिंग इज़ यूज़फुल टू स्टूडेंट्स ऑफ हायर क्लासेस एंड प्राइमरी क्लासेस बोथ. दोनों को काम में आती है, हायर क्लासेस को भी और प्राइमरी क्लासेस को भी. इफ़ रिमार्क्स आर पास्ड बाय स्टूडेंट्स ऑन यू एज टीचर्स यू विल. अगर रिमार्क्स पास्ड होते हैं स्टूडेंट्स के द्वारा तो एज टीचर्स यू विल पनिश देम, एक्सपेल देम, टेक रिवेंज, बी इम्पार्टियल. सो बी इम्पार्टियल एट द टाइम ऑफ इवोल्यूशन. इवोल्यूशन के टाइम में इम्पार्टियल होना. मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इज़ पॉसिबल इन टीचिंग थ्रू. अगर बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन करनी है हमें स्टूडेंट्स की एट द टाइम ऑफ टीचिंग, देन व्हाट वी हैव टू डू? लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, टेक्स्ट बुक मेथड, या ऑडियो विजुअल. आई थिंक डिस्कशन मेथड इज़ द बेस्ट वे. बहुत सारे स्टूडेंट्स को गैदर करना और उन्हें लेक्चर्स प्रोवाइड करना. Which of the following is the most important single factor in underlying the success of beginning a teacher? Scholarship, communicative ability, personal ability, या organizational ability? So correct answer is what? Personality and its ability to relate the class and to the pupils. मतलब ये है जो आई इंपॉर्टेंट सिंगल फैक्टर है अंडरलाइंग द सक्सेस ऑफ बिगिनिंग टीचर. कोई भी टीचर की बिगिनिंग का अगर उसकी पर्सनैलिटी भी देखी जाए और उसके एबिलिटी की, वो किस तरीके से क्लास में अपने आप को पेश करता है और हाउ कैन ही डिलीवर हिज नॉलेज टू द स्टूडेंट्स, और वो कि स्टूडेंट्स को समझा पा रहा है या नहीं पा रहा है. द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस कॉज ऑफ फेल्योर इन बिगिनिंग फॉर ए टीचर लाइज इन द एरिया. जो ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंट कॉज क्या है जो फेल्योर होना एक टीचर का? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, वर्बल एबिलिटी, नॉलेज ऑफ द टीचर, या टाइट हैंडलिंग ऑफ द टीचर? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. द जो ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंट कॉज फेल्यूर क्या है? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जिससे वो फेल्यूर हो सकता है. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एन इफेक्टिव टीचर. इफेक्टिव टीचर जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट. और अभी कल जो सेट का पेपर हुआ था, जो सेट एग्जामिनेशन है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस और सब बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए थे. इतनी टफ लैंग्वेज भी नहीं थी. उसके बारे में मैं एक आपको डिटेल्स एक प्रोवाइड करने वाली हूँ. एक जो सेट का जो पेपर हुआ उसको कैसे एनालिसिस करने वाले हैं उसके बारे में एक लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगी शायद नेक्स्ट क्लासेस में. Emphasis upon standards, emphasis group discussion for the purpose of clarifying the objectives, emphasis upon the quick control of problem situation, या differentiate treatment meted out to the student of his class. सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एन इफेक्टिव टीचर. एम्फेसिस अपॉन द क्विक कंट्रोल ऑफ द प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन. जल्दी से जल्दी कोई भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को उसके कंट्रोल करना, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना. एन इफेक्टिव टीचिंग मीन्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट. इफेक्टिव टीचिंग किसे कहते हैं? टीचर टीचर्स विद एंथुसियाज्म, ए टीचर फाइंड्स फॉल्ट इन हिज स्टूडेंट, ए टीचर पुट्स एम्फेसिस मोर ऑन टीचिंग एंड देन ऑन द क्लास कंट्रोल, ए टीचर इज इंटरेस्टेड इन मेकिंग द सब्जेक्ट मैटर अंडरस्टूड रेदर देन ऑन कंप्लीटिंग द कॉस्ट. तो ए टीचर फाइंड्स फॉल्ट इन हिज स्टूडेंट. अगर एक इफेक्टिव टीचिंग कब होती है? जब एक टीचर अपने स्टूडेंट्स के अंदर कुछ फाइंड्स करे, फॉल्ट्स को फाइंड करे और बाद में उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करे. दैट इज व्हाट एन इफेक्टिव टीचिंग बोला जाता है उसे. द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज परमिनेटेड बाय कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मिसकॉन्सेप्शन बिकॉज.
कॉन्फ्लिक्ट्स और मिसकंसेप्शन कैसे होगा? प्रॉब्लम्स इन एजुकेशन कॉल फॉर सब्जेक्टिविटी ऑफ इंटरप्रिटेशन, प्रॉब्लम्स एनकाउंटर्ड इन टीचिंग्स आर नॉट एनेबल. सो इट्स करेक्ट आंसर इज व्हाट? प्रॉब्लम्स एनकाउंटर्ड इन टीचिंग्स आर नॉट एम्बेबल टू राइगरस साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन. राइगरस जो फील्ड है ना एजुकेशन में, कॉन्फ्लिक्ट्स और मिसकॉन्सेप्शंस क्यों होते हैं? दैट इज द करेक्ट आंसर टू. द इंट्रोडक्शन ऑफ कैरियर कोर्स इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस एम्स. जो कॉलेजेस एम्स में जो इंट्रोडक्शन है ना कैरियर कोर्सेज इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, उसमें क्या है? डेवलपिंग द एबिलिटी टू मेक द इंटेलिजेंट चॉइस ऑफ जॉब्स, providing professional knowledge to the student, increasing GK in the students, all of the above. So correct answer क्या अपना? developing the ability to make the intelligent choices of the jobs. मतलब developed करना वो mentality जो मतलब choice कर सके jobs में. So friends, for today only this much, and from I think these 3 days जो 29, 30 और 31 है ना, उसमें मैं PYQs करवाऊँगी जो कि टीचिंग के है लास्ट के 3 या 5 ईयर्स के. वी शुड डिस्कस द PYQs और इसका टाइम ड्यूरेशन भी ज़्यादा रहने वाला है. सो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट एंड शेयर इट. दोज हु आर इंटरेस्टेड join it. So friends, for today, thank you.